मुझे वो दिन आज भी याद है जिस दिन मेरी माता की मृत्यु हुई थी और मृत्यु के बाद ही मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि तुम मेरे प्रथम पुत्र हो और इसी नाते माता की मृत्यु के बाद उसके श्राद्ध क्रियाक्रम जो भी कर्मकांड है तुम्हें करना होगा। लेकिन मैं स्पष्ट सबसे कहा कि मैं एक युक्तिवादी हूँ, नास्तिक हूँ, तर्कवादी हूँ। मैं श्राद्ध क्रियाक्रम में विश्वास नहीं करता, इसलिए माता के नाम पर जो भी क्रियाक्रम धार्मिक कर्मकांड है मैं नहीं करूँगा। इतना सुनने के बाद मेरा पिताजी काफ़ी नाराज हो गए और एक विवाद खड़ा हो गया, जहाँ मेरी माता की मृत्यु के बाद मैं मानसिक रूप से तनावग्रस्त था, शोकग्रस्त था, एक चिंता में डूब गया था। वहीं पिताजी जहाँ अंधविश्वास में डूबे हुए हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि आपको श्राद्ध क्रियाक्रम करना होगा माताजी के नाम पर। लेकिन मैंने स्पष्ट रूप से बार बार कहा कि मैं नास्तिक हूँ, तर्कवादी हूँ, युक्तिवादी हूँ, मैं श्राद्ध क्रियाक्रम में विश्वास नहीं करता। इसलिए मेरी माता के नाम पर श्राद्ध क्रियाक्रम, मस्तक मुंडन, जितने भी धार्मिक कर्मकांड है मैं नहीं कर सकता। नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप सभी देख रहे ऑटोबायोग्राफी यानी मेरी आत्मकथा। और मेरी आत्मकथा में मैं आज आपको यह आप बीती बताऊंगा कि जिस दिन मेरी माता की मृत्यु हुई उस दिन मेरे ऊपर जो दबाव आया था, धार्मिक दबाव, अंधविश्वास का दबाव, पाखंड का दबाव, वह झेलना एक आम आदमी के लिए मुश्किल था। क्योंकि जिस दिन सुबह मेरी माता की मृत्यु हुई उसके साथ ही मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि तुम मेरे प्रथम पुत्र हो और इसी नाते धार्मिक रीति रिवाज के नाते, हिंदू धर्म के रीति रिवाज के नाते तुम्हें अपनी माता के मुखाग्नि से लेकर श्राद्ध क्रियाक्रम, मस्तक मुंडन सब काम तुम्हें करना होगा। यह प्रथम पुत्र का दायित्व होता है, तुम्हें करना होगा। लेकिन मैंने स्पष्ट रूप से पिताजी से कहा कि मैं श्राद्ध क्रियाक्रम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं नास्तिक हूँ, तर्कवादी हूँ, युक्तिवादी हूँ और मेरे दृष्टिकोण में यह श्राद्ध क्रियाक्रम एक पाखंड है, अंधविश्वास है, ढकोसला है और मैं ये सब नहीं मानता और मुझे यह मानने के लिए बाध्य मत करिए। तो इसे लेके पिताजी काफ़ी नाराज हो गए। उन्होंने तरह तरह की बातें कहने लगे और इसी बीच मेरे पिताजी के दोस्त, बंधु, रिश्तेदार भी आ गए मुझे समझाने कि देखो माता तो चली गई, लेकिन अब तुम्हें जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तुम्हें बड़ा पुत्र होने के नाते जो श्राद्ध क्रियाक्रम करने का जो सौभाग्य मिला है उसे जरूर करो। यह तुम्हारा दायित्व है, प्रथम पुत्र का दायित्व है, दायित्व का पालन करो। इस तरह से फिजूल का बहस मत करो। चंद दिनों की बात है, 9 दिन 11 दिन श्राद्ध क्रिया कर लो, माता की आत्मा की शांति के लिए जो भी धार्मिक रीति रिवाज है कर लो। इससे तुम्हारा ही सम्मान बढ़ेगा, परिवार का नाम होगा, समाज में तुम्हारा इज्जत बढ़ेगा। लेकिन अगर तुमने श्राद्ध क्रियाक्रम नहीं किया तो इससे तुम्हारा बदनामी होगा, तुम्हारे परिवार का बदनाम होगा, तुम्हें गलत नज़र से लोग देखेंगे कि देखो पढ़ लिख लिया, इतने उच्च शिक्षित हो गया, लेकिन अपनी माता की मृत्यु के बाद श्राद्ध क्रियाक्रम नहीं किया। तो इसीलिए जिद मत करो, तर्क मत करो, विवाद खड़ा मत करो, माथा नीचा करके माता के सम्मान में श्राद्ध क्रियाक्रम जो कुछ क्रियाक्रम है सब कुछ कर लो। लेकिन मैंने सभी को एक ही शब्द में कहा कि देखो मैं ये सब ढकोसला श्राद्ध क्रियाक्रम नहीं मानता, क्योंकि यह पूरी तरह से अंधविश्वास है। इसका वास्तव जीवन से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ पंडित पुजारी जो धर्म के ठेकेदार होते हैं, श्राद्ध के जो ठेकेदार होते हैं, वो अपनी दुकान चलाते हैं सिर्फ हलवा पूरी खाने के लिए, श्राद्ध के नाम पे हमें लूटने के लिए, धर्म के नाम पे, धार्मिक आस्था के नाम पे, धार्मिक रीति रिवाज, कुसंस्कार के नाम पे हमें लूटने के लिए इस तरह के धार्मिक रीति रिवाज, पाखंड, इस तरह के श्राद्ध क्रियाक्रम बनाया गया है और मैं ये सब नहीं मानता, हमें बात मत करिए। ऐसी स्थिति में मेरी दादी सामने आई और कहा कि देखो जब संतोष यह नहीं मानता है, कहता है कि मैं नास्तिक हूँ, युक्तिवादी हूँ और श्राद्ध क्रियाक्रम नहीं करूँगा, मुझे बात मत करो, तो उस पर दबाव मत डालो। तो मेरी दादी की बात कुछ लोग मान लिए और मेरा पिताजी भी काफ़ी नाराज हो गए। उनका चेहरा काफ़ी उड़ा हुआ था। जहाँ शोक का माहौल था, मेरे मन में भी शोक का माहौल था, क्योंकि मेरी माता चली गई और ऐसे में मैं काफ़ी शोकग्रस्त था।
मेरे मन में क्या चल रहा था, कितना दुख था, कितना दर्द था, वह लोगों ने समझने की कोशिश नहीं की। धर्म के ठेकेदार, अंधविश्वास के ठेकेदार, अंधी आस्था में डूबे रिश्तेदारों ने मुझे यह समझाने की कोशिश में लगा था कि देखो, पढ़ लिख लिए, तुम्हें श्राद्ध करना चाहिए, माता के सम्मान में श्राद्ध क्रियाक्रम करो। लेकिन उन्हें मैं कैसे समझाता कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे हर एक बात समझ में आती है, मैं काफ़ी उच्च शिक्षित हूँ। साथ ही मैं जब रेसलिस्ट बना, इसके लिए मैंने गहरा अध्ययन किया, युक्तिवादी पुस्तक पढ़ा, तर्कवादी, विज्ञानवादी पुस्तकें पढ़ के आज मैं इस सिद्धांत पे, इस निर्णय पहुंचा हूँ कि श्राद्ध क्रियाक्रम एक अंधविश्वास होता है। और ऐसे में जब आप लोग आ गए मुझे समझाने, एक बच्चे की तरह लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं, श्राद्ध करना चाहिए, श्राद्ध क्रियाक्रम होना चाहिए, माता के सम्मान में सब कुछ करना चाहिए, तो यह मुझे सब कुछ समझ में आता है। मुझे यह देखकर गुस्सा भी आ रहा था कि मुझे तो पहले से पता है कि श्राद्ध क्रियाक्रम एक ढकोसला है, पाखंड है, अंधविश्वास है। और क्यों ये रिश्तेदार लोग, यह दोस्त बंधु यह नहीं समझते हैं कि संतोष शर्मा को समझाना मुश्किल है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है और एक रेसलिस्ट है, और मैं एक रेसलिस्ट मूवमेंट से जुड़ा हूँ, यानी युक्तिवादी आंदोलन से भी मैं जुड़ा हूँ। और मुझे भली भांति पता है, अच्छी तरह से पता है कि पंडित, पुजारी, मौलवी, पादरी सिर्फ धर्म के नाम पे, अंधी आस्था के नाम पे, अंधविश्वास के नाम पे लोगों को उल्लू बना बनाकर अपना दुकान चलाते हैं। और इसी में एक है श्राद्ध। श्राद्ध के नाम पे लोगों को बहला फुसलाकर, उन्हें अंधविश्वास में डुबोकर उन्हें और शोषण करते हैं। जहाँ किसी परिवार में किसी की मौत हो जाती है, निधन हो जाता है, तो उस परिवार में शोक का माहौल होता है। बेटा पे, उनके परिवार पे जो गुजरता है उस पर वह नज़र नहीं डालता है। उन्हें तो इस मौके का फायदा उठाता है कि चलो आज एक परिवार में कोई गुजर गया और इसी बहाने श्राद्ध करवा कर उसे लूटा जाए। यानी पंडित, पुजारी या ब्राह्मण समाज या पुरोहित समाज क्या करता है कि श्राद्ध के नाम पर, श्राद्ध नामक अंधविश्वास के नाम पर एक असहाय परिवार, शोकग्रस्त परिवार को लूटने का हर तरह की षड्यंत्र रचता, उपाय निकालता है। और उसका साथ देता है कुछ अंधविश्वासी लोग, कुछ अंधविश्वासी रिश्तेदार, कुछ दोस्त बंधु, और मेरे जैसे लोगों को बात करते हैं श्राद्ध क्रियाक्रम करो। लेकिन लाख समझाने के बाद भी, लाख मेरी आलोचना करने के बाद भी मैंने अपनी माता का ना मुखाग्नि किया, ना श्राद्ध क्रम किया, ना मस्तक मुंडन किया। मुझे इस बात पे गर्व है कि मैं एक रेसलिस्ट के नाते एक श्राद्ध क्रियाक्रम नहीं किया। और आज समाज में बहुत सारे लोग मुझे सम्मान देते हैं कि तुम सच्चे रेसलिस्ट हो, सच्चे युक्तिवादी हो, सच्चे नास्तिक हो, तुम्हारा जैसा पुत्र हर परिवार में होना चाहिए। मुझे अपने माता पे गर्व है कि मेरे जैसे पुत्र को उन्होंने जन्म दिया, जो आज खुले विचार का है, रेसलिस्ट है, युक्तिवादी है, हर तरह के अंधविश्वास से मुक्त है। श्राद्ध मैंने नहीं करके माता का अपमान नहीं किया, उनका सम्मान बढ़ाया, क्योंकि माता ने मुझे जो शिक्षा प्रदान किया था उसी का मैंने सम्मान किया, और श्राद्ध क्रियाक्रम नामक अंधविश्वास से मैं मुक्त हो गया। और आज मैं अपनी आप बीती आपके सामने रखता हूँ ताकि आप भी अंधविश्वास से मुक्त हो जाइए। तो आप सभी देख रहे ऑटोबायोग्राफी, साथ में मैं संतोष शर्मा। नमस्कार।